नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हिमाचल में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के कांग्रेस कवायद कर रही है। विधायकों की बैठक चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। दावेदारी बढ़ गई है, लिहाजा हंगामा भी हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत दिनों बाद कांग्रेस को सत्ता मिली है। 2018 के बाद अपने दम पे कांग्रेस सत्ता में कहीं आई है, तो दावेदारी तो बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव का और इसके जो परिणाम है उसका राजस्थान से क्या कनेक्शन हो सकता है? राजस्थान से कनेक्शन है, और क्या इन चुनाव परिणामों को लेकर के राजस्थान में भी कोई परिवर्तन होगा? कुछ भी हो सकता है। कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है? कनेक्शन कुछ ऐसे जुड़ रहा है कि रघु शर्मा को बनाया गया था गुजरात का प्रभारी और अशोक गहलोत को बनाया गया था सीनियर ऑब्जर्वर। इसके पिछले चुनाव में यानी 2017 में भी अशोक गहलोत थे वहाँ पे, और बहुत ही एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया था, बहुत ही ज़बरदस्त रणनीति बनाई थी। नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी 99 पे सिमटी थी और कांग्रेस 77 तक पहुँच गई थी। लेकिन इस बार अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चली। बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कि आज तक नहीं हुआ था। 1960 में गुजरात का गठन हुआ, उसके बाद से लेकर के 1985 में सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। वो एक अभी तक का रिकॉर्ड था। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में 2002 का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी का हाईएस्ट स्कोर 127 था, लेकिन इस बार ये 156 तक पहुंच गया। यानी कि जिस अशोक गहलोत ने 2017 में कांग्रेस को मजबूती दी थी, उसी अशोक गहलोत के ऑब्जर्वर रहते हुए कांग्रेस जो है 17 सीटों पे सिमट गई। इधर सचिन पायलट को हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया गया और हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2018 के बाद कोई राज्य उसे मिला है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में चर्चा और संदेश काफ़ी मायने रखता है। चर्चा, खर्चा और पर्चा, इससे चलती है राजनीति। सचिन पायलट के समर्थक अब इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट ने प्रचार करते हुए कहा था कि चिंता मत करो, यहाँ से कांग्रेस को जिता करके ही जाएंगे। अब उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और साथ में ये भी चर्चा हो रही है कि अशोक गहलोत के रहते हुए गुजरात में कांग्रेस न सिर्फ हारी बल्कि बुरी तरीके से हारी। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता लखनऊ से चुनाव लड़े थे, वो सचिन पायलट के समर्थक बताए जाते हैं। अशोक गहलोत पे जब तक वार करते रहे, अब उन्होंने कहा है कि गुजरात के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, हिमाचल के ऑब्जर्वर सचिन पायलट, गुजरात में मात और हिमाचल में जीत, इसके आगे कुछ नहीं कहना है। आखिरकार क्या है इसका मतलब? क्या कह कर के आगे निकल गए आचार्य प्रमोद कृष्णम, यानी कि वो इशारों में अशोक गहलोत पे वार कर रहे हैं। दरअसल इसके जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो रिफ्ट चल रही है वो भी गुजरात के हार के पीछे बताई जा रही है। 25 सितंबर को अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे जयपुर में। विधायकों की बैठक होनी थी, लेकिन अशोक गहलोत दूसरा ही खेल खेल रहे थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भेज दिया स्पीकर के पास, सीपी जोशी के पास इस्तीफा देने के लिए। आज तक वो इस्तीफा पड़ा हुआ है। वो मामला अब कानूनी विवाद में लटक गया है। कहा यह गया कि अशोक गहलोत के इशारे पे विधायकों ने बगावत कर दी। नोटिस जारी किया गया, लेकिन कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस डर गई, हिचक गई कि अभी 2 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्यों के चुनाव के बाद डिसीजन होगा। इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, जो कि वहाँ पे गए थे ऑब्जर्वर बन करके। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 राज्यों का चुनाव भी संपन्न हो गया। तो जो वहाँ पे कलह हुई, जिन विधायकों और मंत्रियों की गुजरात में ड्यूटी लगी थी लेकिन गुजरात देखने तक नहीं गए और अशोक गहलोत कुछ कर नहीं पाए, तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान से गुजरात की हार का कनेक्शन जुड़ रहा है। और सचिन पायलट ऑब्जर्वर ही थे, लेकिन हिमाचल में जो है जीत मिली है, इसलिए इसका क्रेडिट सचिन के समर्थक और कांग्रेस में जो गहलोत विरोधी कैंप है वो इसे प्रचारित कर रहा है कि यही सही समय है गहलोत पे वार करने का और उन्हें राजस्थान की सत्ता से हटा करके सचिन पायलट को जमाने का। क्या कांग्रेस इतना साहस कर पाएगी? मल्लिकार्जुन खड़गे तो सब कुछ जानते हैं, क्या वो साहस जुटा पाएंगे, फैसला कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी। हालांकि बीच में राहुल गांधी ने संदेश दिया था कि दोनों जरूरी है, और उस संदेश ने अपना असर भी दिखाया था। अब अंदाज़ा लगाइए, गुजरात में चुनाव चल रहा है और अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट को गद्दार बता रहे थे, यानी कि उन्हें गुजरात की नहीं राजस्थान की ज़्यादा चिंता सता रही थी। इसीलिए अशोक गहलोत पे अब वार जो है बढ़ रहा है। देखते हैं कि परिवर्तन होता है राजस्थान में, होता है तो कब होता है। सचिन पायलट के सिर पे सेहरा यानी कि जीत का सेहरा तो हिमाचल का बांधा जा रहा है, लेकिन ताज कब सजेगा इसका इंतजार रहेगा। रहिए नबी खबर देखते रहिए।